गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। हम क्या कर रहे थे? हम प्रश्न और अभ्यास के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। प्रश्न और अभ्यास के बारे में चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले मैंने कौन सा प्रश्न बताया था? फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, कवि को ऐसा विश्वास क्यों नहीं है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। इसका क्या मैंने आंसर भी मैंने बताया था। सेकंड क्वेश्चन भी बताया था, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है, कौन कौन से प्रयत्न करता है, इसके बारे में भी मैंने समझाया था। और कवि थर्ड क्वेश्चन क्या बताया था? कवि पुष्पों की तंद्रा, निद्रा और आलसीपन को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है, यह भी मैंने डिस्कशन किया था। और वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी मैंने चर्चा की है। और लास्ट क्वेश्चन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इस कविता को समाप्त करेंगे। आज हमारा पोयम का कंक्लूजन है, उसका उपसंहार। कंक्लूजन को हिंदी में क्या कहते हैं? उपसंहार। आज हम उपसंहार करेंगे ध्वनि कविता के बारे में। और एक बार मैं आपको स्वागत करता हूँ। हमारी कविता क्या है? ध्वनि है। शीर्षक क्या है? ध्वनि है। और कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और आज जो अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न क्या है? वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। एकत्र करना, कलेक्ट करना। और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए, ऐसे लिखिए, जनरल ऐसे लिखिए। वसंत ऋतु में कौन कौन से त्योहार आते हैं, उसको कलेक्ट करना है, संकलित करना है, एकत्र करना है, इकट्ठा करना है और एक त्योहार पर निबंध लिखना है। आंसर देखिए, वसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं। वसंत ऋतु में सो मेनी फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेटेड। क्या क्या है? वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली इत्यादि। वसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं हम, महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं और होली का त्योहार भी मनाते हैं। इनमें से होली त्योहार के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। होली त्योहार को क्या कहते हैं? होली त्योहार रंगों का त्योहार होता है। रंग जो है हमारे जीवन में नए उत्साह और उमंग और उल्लास लाने के लिए रंग डालते हैं। और रंगों के माध्यम से होली का संदेश क्या है, होली त्योहार क्यों मनाते हैं, होली त्योहार कब से मनाते आ रहे हैं, आदि की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। देखिए, होली का त्योहार। हमारा देश भारत विश्व का अकेला एवं ऐसा अनूठा देश है जहां पूरे साल को इतने कोई ना कोई त्योहार, बहुत सारे त्योहार हमारे देश में मनाते हैं। रंगों का त्योहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान, क्रिश्चियंस, सभी धर्म के लोग होली त्योहार को मनाते हैं। यह त्योहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्योहार है। रंग का मतलब कलर्स, अनुपम सुंदर, अनुपम का मतलब क्या है? सुंदर त्योहार है जब वसंत ऋतु अपने पूरे यौवन पर होता है। सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए, ग्रीष्म ऋतु का मतलब समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु समर सीजन का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। विंटर सीजन जाने के बाद और जब समर सीजन एंटर होता है, ग्रीष्म ऋतु का प्रवेश होता है, तब होली का त्योहार मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्योहार को मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है।
होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कब से मनाते आ रहे हैं, एक छोटी सी कहानी है इसके बारे में कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को, विष्णु का परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उनकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। प्रहलाद को जब जलाने के लिए कोशिश करते थे, तब उसकी बुआ होलिका क्या करती है, प्रहलाद को गोद में बिठाकर अग्नि में कूद पड़ती है। और अग्नि क्या करती है, आग क्या करती है, होलिका उसकी बुआ होलिका को जला देती है और प्रहलाद को जो है जिंदा रखकर और उनको रक्षा करती है। होलिका मर जाती है, भस्म हो जाती है और प्रहलाद बच जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सभी लोग, छोटे लोग, बड़े लोग, अमीर गरीब, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सब लोग होली त्योहार मनाते हैं। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलाते हैं। रंग डालकर, गुलाल लगाकर अपने लोग जो है एक दूसरे को गले मिलाते हैं, आलिंगन करते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समा बंध जाता है। ढोल पर थिरकते हुए, मजीरों की ताल पर झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए लोग आपसी भेदभाव भूलकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं और रंग डालते हैं। परंतु कुछ लोग होली के नाम पर वातावरण को भी प्रदूषण करते हैं। इससे बचाना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्योहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाए जाए। आदर्श के अनुसार, सम आइडियल त्योहार, फेस्टिवल के हिसाब से होली त्योहार को मनाना चाहिए। और आपसी वैमनस्य का मतलब भेदभाव और वैर भावना, शत्रु भावना, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। समाज में तरह तरह के लोग होते हैं, इन लोगों में से जो है अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सभी भेदभाव भूलना चाहिए। वैर भाव, शत्रुता, उसको भी भूलकर हमारी जो घृणा है, ईर्ष्या है, उसको भी त्याग कर, छोड़कर सबको गले लगाना चाहिए और त्योहार मिलजुल कर मनाना चाहिए। होली त्योहार का मुख्य संदेश क्या है? होली त्योहार का मुख्य संदेश ये है कि होली त्योहार हमें प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ाने का संदेश देता है। होली के अवसर पर आओ एक दूजे पर गुलाल लगाएं। होली के अवसर पर आओ एक दूजे पर गुलाल लगाएं। अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भावना बढ़ाए। यह हमारी पाठ्य पुस्तक का अंतिम प्रश्न है। होली त्योहार के बारे में एक निबंध। और वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी हमने प्राप्त की है और होली त्योहार के बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया था। लास्ट क्लास में मैंने क्या समझाया था? वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, यह भी बताया था। और नेक्स्ट क्लास में, पिछली कक्षा में मैंने क्या बताया था? कवि पुष्पों की निद्रा को, आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता था। और सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको? कविता के बारे में समझाया और कविता का आदर्श वाचन किया और आप जैसे पढ़ते हैं उसका अनुकरण वाचन जो है आपको करना पड़ता है। प्रसंग बताया और व्याख्या बताया और सभी का जो है मैंने
विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी है। अब जो है भाषा की बात का मतलब व्याकरण कार्य, भाषा अध्ययन, भाषा प्लस अध्ययन, भाषा अध्ययन, उसको क्या कहते हैं? व्याकरण कार्य। ये व्याकरण कार्य में जो है अलंकार के बारे में दिया है विस्तृत जानकारी। अलंकार के बारे में, अलंकार क्या है? अलंकार का मतलब जो है आभूषण, सजाना। एक किसी भी वस्तु को जो है, किसी भी वस्तु को या जानवर को या आदमी को, मनुष्य को सजाने से उसकी सुंदरता और दुगनी हो जाती है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। वो अलंकार, अलंकरण की क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है? क्योंकि और थोड़ा सजाने से, और एक माला पहनना, और पाउडर लगाकर तिलक लगाना, नए कपड़े पहनना, और ये सब करने से जो है मनुष्य हो या जानवर हो, उसकी सुंदरता दुगनी हो जाती है, बढ़ जाती है। अलंकरण, सजाना, इससे जो है अलंकार कहते हैं उसको, अलंकार। इसमें अलंकार के बारे में मैंने बताया था। अलंकार क्या है? अलंकार का मतलब सजाना, श्रृंगार करना। वो अलंकार जो है भाषा में कैसे प्रयुक्त होता है? भाषा में जो है शब्दों को नए तरीके से प्रयोग करने से वो भाषा में रोचकता आती है। अलंकार, अलंकरण जो है आदमियों में, जानवरों में देखा जाता है। आदमी हो या औरत हो, सुंदर लगने के लिए तरह तरह के नए कपड़े पहनते हैं, मेकअप लगाते हैं और सुंदर दिखाने के लिए प्रयत्न करते हैं। जानवर को भी उसको धोना, वो गुलाल लगाना, हल्दी लगाना और तिलक लगाना, ये सब करने से जानवर भी देखने में, गाय हो या हाथी हो, बहुत सुंदर दिखती है। वैसा ही अलंकार, ये जो है भाषा में कैसे उसका उपयोग किया जाता है? कविता हो या कहानी हो या नाटक हो या आत्मकथा हो या जीवनी हो। जीवनी का मतलब क्या है? बायोग्राफी है। बायोग्राफी को जीवन कहते हैं और ऑटोबायोग्राफी को आत्मकथा कहते हैं। इन सब में जो है भाषा में चमत्कार लाना, भाषा में रोचकता पैदा कराना, ये अलंकार कहा जाता है। भाषा में चमत्कार लाना, भाषा में रोचकता पैदा करना, यह अलंकार का गुण है। कवि ने अपनी कविता ध्वनि में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अलंकार का कैसे प्रयोग किया? देखिए, हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। हरे हरे पुष्प पुष्प, ये दो शब्द हैं। इस शब्द में क्या हुआ? उसके अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पात, पुष्प पुष्प के तंद्रालस को, पुष्प पुष्प के तंद्रालस, एक शब्द, एक वाक्यांश है। हरे हरे ये पात और एक वाक्यांश है। इस वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म का मतलब क्या है? शब्दों की जोड़ी। हरे एक शब्द है, स्मॉल हाइफन, और एक हरे, ये दोनों को मिलकर शब्द युग्म कहते हैं, शब्दों की जोड़ी कहते हैं। पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात का मतलब पत्ता, पत्ते, लीव्स शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। इसको क्या कहते हैं? हरे हरे ये पात, पुष्प पुष्प के तंद्रालस, इसको यमका अलंकार कहते हैं। एक ही शब्द बार बार जब रिपीट होता है और अर्थ में थोड़ा परिवर्तन होता है तो उसको यमका अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार, यमका अलंकार, यमक अलंकार, ये आपकी जानकारी के लिए है। 8वीं कक्षा सिलेबस में अलंकार नहीं है, व्याकरण में जो है अलंकार नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी
देने के लिए मैं बता रहा हूँ। यह अलंकार 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में है, सिलेबस में है। 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में सिलेबस में अलंकार ग्रामर का एक पार्ट है, लेकिन 8वीं कक्षा के सिलेबस में जो है यह अलंकार नहीं है। आपको घबराने की बात कोई ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यह अलंकार आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी आपको जानकारी देने के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा आपको परिचय दे रहा हूँ यमकालंकार के बारे में। और क्या है, इस प्रकार कुछ शब्द ऐसे होते हैं रिपीट हो जाते हैं, जैसे इधर देखिए, मन का कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है। आभास होने का मतलब लगना, महसूस होना। जबकि दोनों दो प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का। एक वाक्य, ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। जैसे इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। राइमिंग वर्ड्स जिसमें लयात्मकता है, तुकात्मकता है, उसको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। उसको हिंदी में पुनरावृत्ति होता है। मन का 2 बार शब्द रिपीट हो गया, यह पुनरावृत्ति राइमिंग वर्ड्स है। बातों में, रह कर, लाल, सुबह, रातों रात, घड़ी, यह जो है राइमिंग वर्ड्स जैसा है, और शब्द जो है बार बार रिपीट होते हैं। ओके। और सुबह का एक अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। मेक योर ओन सेंटेंस। क्या है, सुबह दादी जी सुबह ही पूजा करने मंदिर निकल जाती है। सुबह राइमिंग वर्ड्स है, पुनरावृत्ति हुई है। रह कर, कल रात से रह कर बारिश हो रही है। रह कर, इधर भी एक पुनरावृत्ति है, राइमिंग वर्ड है। लाल आंखों से पिताजी अमर को घूर रहे थे। लाल आंखों से, गुस्सा हो गया, इसलिए लाल आंखों से पिताजी अमर को घूर रहे थे। रातों रात, ये कैसे राइमिंग वर्ड्स हो गया। ईश्वर की कृपा से रामन रातों रात अमीर हो गया। रात ही रात अमीर हो गया। घड़ी, और एक राइमिंग वर्ड है, घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते थे। घड़ी शिक्षक क्या करते हैं, उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते थे। इस प्रकार इस कविता में शब्दों में सुंदरता लाने के लिए कवि ने अलंकार का प्रयोग किया है। वो अलंकार, और एक बार बता रहा हूँ, ये सिलेबस में नहीं है। आप जो है आराम से 10वीं कक्षा में आप और एक बार याद कीजिए, काम में आ जाएगा। अभी उसके बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार हमने ध्वनि कविता को हमने समाप्त किया है। प्रश्न और अभ्यास मैंने बताया, कविता को मैंने समझाया। बस इसको आप बार बार थोड़ा पढ़िए और अपनी किताब में भी लिखने का प्रयत्न करें। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।